Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, नमस्ते भाई। आज का सेशन मैं लेकर आ गया हूं आपके पास दिवाली स्पेशल, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो खास क्या है इस सेशन में भाई, एसबीआई क्लरिकल और पीओ ग्रेड पर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस पर आए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। कुछ जो है एसबीआई पीओ और क्लर्क के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और कुछ उसमें क्वेश्चंस एडिशनल हैं। तो एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर करो मैक्सिमम लोगों को, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से एसबीआई को टारगेट करते हुए क्लरिकल और पीओ ग्रेड पर कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बस एक वार्म अप है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिदम बन जाए और हम लोग उसको आगे की चीज समझ पाए। तो बिल्कुल सिंपल सा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते जाओ और बहुत आसान है, बताते जाओ, सभी के रिस्पॉन्स एक बार आ जाएंगे। फिर हम लोग अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस पर स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बनते हैं। क्या लिखा है? अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट ₹15,000 एंड सेल्स इट एट ₹18,900। उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। बड़ा सिंपल सी चीजें हमें यहां पर दे रखी हैं। तो भाई इसका आंसर तो उम्मीद करता हूं सबके आ जाएंगे। चलो देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है, हमें बिल्कुल दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹15,000, 15,000। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ये भी दे रखा है, रुपीज कितना है, 18,900। ठीक भाई, प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलता है? जब आप एसपी और सीपी का डिफरेंस करोगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम डिफरेंस करें तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, पी फॉर प्रॉफिट। भाई कितना डिफरेंस होगा, 300 का ये, 900 का ये, यानी कि 3900। इतना आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट का परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 15,000 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 123 डिवाइड कर लें इसको। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास? रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 4। सो 5 8 जा 40, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1 और 3 6 जा 18। तो यहां से हमारा इसका जो है प्रॉफिट का परसेंटेज बन जाएगा 26%। तो ये बिल्कुल एक वार्म अप के लिए क्वेश्चन था, ताकि हमें पता चल जाए, जिनको नहीं है भूल गए होंगे, कि भाई प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्लरिकल पीओ ग्रेड पर एसबीआई में पूछे जाते हैं, जा चुके हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़ें और देखते हैं क्या होगा इनके आंसर्स। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 4:5। ए और बी के कॉस्ट प्राइस के रेशियो हमारे पास है। शॉपकीपर सोल्ड देम 20% एंड 30% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। शॉपकीपर ने उसे सेल भी कर दिया और डिस्काउंट भी दिया है 10% और 35% का। तो दोनों के मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा, ये बताना है। ठीक, तो ये पीओ ग्रेड पर क्वेश्चन था और आई थिंक 2021 या 22 दो में से किसी। चलो देखते हैं क्या होगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है ए और बी का, ए एंड बी कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास है 4:5। इसके बाद क्या हुआ है कि 10 और क्या है 35% प्रॉफिट पर सेल किया है, तो इसके रेशियो को हम बढ़ा लें, एक जीरो बना लेते हैं आगे। ठीक है, अब देखो इस पर गया हमारे पास 20% प्रॉफिट और इधर गया 30% प्रॉफिट। ठीक, तो इस पर तो हुआ है 20% प्रॉफिट, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% वैल्यू होती है। जब 20% प्रॉफिट हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस आपका बनता है 120% ऑफ 40। तो 12 4 जा 48, 48 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगला वाला 30% प्रॉफिट पर है, 30%। तो भाई यहां पर भी सेम कंसेप्ट, ये जो कॉस्ट प्राइस है 50, इंडिविजुअल 100% की वैल्यू है। अगर 30% प्रॉफिट होगा तो ये क्या बन जाएगा, 130% ऑफ 50, 13 5 जा 65 आ गया। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जगह आपको 10% का डिस्काउंट है और दूसरी तरफ 35% का डिस्काउंट है।
तो एक चीज समझो, जो हमारा मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस वो 100% वैल्यू है, आप 10% डिस्काउंट देते हो, तो जो 90% आता है, तो जो 90% हमारा आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? वो तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। इससे मतलब क्या निकल कर आया भाई? ये जो हमारा 48 आ रहा है, ये जो है ये कब है? ये 10% डिस्काउंट देने के बाद है। ठीक, तो अगर आप वहां से, मतलब ये जो 48 है वो 90% की वैल्यू है, अगर आप 100% कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? तो आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 90% की वैल्यू हमारे पास है पहले वाले के लिए 48। यहां से आप 100% कैलकुलेट करें, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा मार्क प्राइस। कैसे? 48 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, इसको अभी ऐसे ही रहने दे, हमें रेशियो निकालना है। दूसरे वाले आर्टिकल पर 35% का डिस्काउंट है, मतलब कि ये वैल्यू अपने आप में 100% है, मार्क प्राइस है। सॉरी, ये वैल्यू डिस्काउंट होने के बाद आई है। मार्क प्राइस आपका 100% था, ठीक है, और आपको क्या हुआ? 35% का डिस्काउंट मिला। तो 100 में 35 माइनस करो, 5 जोड़ो 40, 60, 65%। 65% की वैल्यू क्या है हमारे पास? 65 के इक्वल है। तो यहां से 100% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दूसरे आर्टिकल का मार्क प्राइस आ जाएगा कितना? 65 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 100। इन दोनों का क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। तो आप रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशियो भाई ये तो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, रेशियो 100। तो 100 से 1 टाइम डिवाइड कर दें। और क्या हो सकता है यहाँ पर? इसको डिवाइड कर दें हम लोग 3 से, 3 से डिवाइड होगा आपका 30 टाइम्स, और 6 से डिवाइड कर लें डायरेक्टली इसको, तो 6 से इजीली डिविजिबल हो भी जाएगा। 6 से डिवाइड करने पर ये बनेगा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 15 6 जा, तो यहां से बन जाएगा आपका रेशियो आकर 8, और जो 15 है डिनोमिनेटर में वो राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 8:15। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी बात पर। द रेशियो ऑफ सेल of article by PQRS is 5:4:8:3। PQRS की सेलिंग का रेशियो हमारे पास दे रखा है कि कितने आर्टिकल वो सेल कर रहे हैं। ठीक, और क्या लिखा है? द सेल बाय आर, जो आर की सेल है वो 160 है, और फिर पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय टी, एक नया पर्सन इंक्लूड कर दिया। इफ द सेल ऑफ टी इज 20% मोर देन पी, सी की सेल, सॉरी टी की सेल पी से 20% ज्यादा है। चलें भाई, तो आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करते रहो और बताओ क्या होगा इसका आंसर, और देखते हैं हम लोग भी सॉल्व करते हैं क्या बनेगा। पी क्यू आर एस, 4 लोग हैं, 5:4:8:3, 5:4:8:3, ये सबकी सेल आ गई। फिर क्या लिखा है? सेल ऑफ आर वाज 160, ये आर की सेल 160 हमारे पास है। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 8 इक्वल्स टू 160, सो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। अब हमें क्या करना है? टी की सेल बतानी है, और टी की सेल क्या है? पी से 20% ज्यादा है, तो पी की सेल कितनी होगी भाई? जब 1 की वैल्यू 20 आ गई तो पी की सेल कितनी? 5। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 100 आ जाएगा। और टी की सेल इससे 20% ज्यादा है, तो भाई तब तो बहुत आसान हो गया। सेल ऑफ टी क्या हो जाएगी? 120% ऑफ 100। डायरेक्ट भी 120 लगा सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं क्या बात क्या जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 120 बन जाएगा यहां से। ठीक, तो जिन लोगों के भी 120 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, अ होलसेलर आफ्टर अलाउइंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। ठीक है, उसने 20 और 30% का डिस्काउंट दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, और 80 रुपीज का प्रॉफिट भी हो गया। कॉस्ट प्राइस बताना है, और मार्क प्राइस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1000 उसका अंकित मूल्य है। तो ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर है
कि जो डिस्काउंट होता है वो कहाँ मिलता है, वो मार्क प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर मिलता है, और डिस्काउंट के बाद जो पैसे बचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। मार्क प्राइस है हमारे पास 1000, ठीक। उसके बाद हमें 20 और 30% का डिस्काउंट मिला, तो नेट परसेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेट डिस्काउंट परसेंट, नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा इस केस में, x प्लस वाई तो सही रहेगा, यहां ध्यान रखना माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है दो बार के सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में। ठीक है, तो क्या होगा 20 प्लस 30 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 50 हो गया, 6 माइनस कर लेंगे, 50 में 6 माइनस करो 44। इसका मतलब जो ओवरऑल डिस्काउंट है 44% का हो गया। तो डिस्काउंट होगा यहां पर 44% का। भाई 44% का डिस्काउंट है, इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा, 56% में, 56% ऑफ 1000, यानी कि ये हो गया आपका ₹560। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या बोला है, उसको प्रॉफिट हो गया था कितना, कहां गया प्रॉफिट, 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, भाई सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ना। तो अगर सेलिंग प्राइस से मतलब ये है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दें, कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, 560 माइनस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 80 रुपीज का, 80 माइनस कर दो, तो भाई 60 माइनस करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 20 माइनस करेंगे 480 आ जाएगा, 480 रुपए कुछ भी नहीं आ रहा तो हम नन ऑफ दीज लगा देंगे। ठीक है, 560 हो गया, 80 हो गया तो 500, और वहां से 20 और 480 रुपीज जो है हमारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। हमने उसमें से क्या करा, लॉस को प्रॉफिट को माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले इसी बात पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज डबल द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य का दोगुना है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज दिस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज 30। ठीक है, बी का सेलिंग प्राइस दे रखा है और उसका प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है। ठीक, तो ए का कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या आएगा, ट्राई करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज डबल द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ए और बी के कॉस्ट प्राइस में रिलेशन भी हमारे पास है, चलो देखते हैं। ए और बी की बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, ए का प्राइस बी का डबल है, मतलब जो भी बी होगा उसका डबल करना पड़ेगा, 1:2। एक बात हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, अब जो बी है वो आर्टिकल को 5200 में सेल करता है और 30% प्रॉफिट लेता है। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100% कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100% प्लस 30%। तो ये जो हमारा 5200 है बी की जो हम बात कर रहे हैं, ये तो 130% की वैल्यू है, कितना, ₹5200। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपीज के इक्वल। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% वैल्यू होती है। तो 40 का 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 4000 आ गया। ठीक, अब पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। भाई आपको ये कॉस्ट प्राइस किसका आया, ये तो बी का आया 4000, हमें बताना ए का है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना होगा, डबल कर दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 2 यूनिट की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4000, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 8000, और नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटिटी बेस्ड पर है, कैलकुलेट करना है, बताना है कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, बराबर है, इक्वल है, क्या है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए दो स्टेटमेंट है, एक तो आपका क्वांटिटी ए है और दूसरा हमारा क्वांटिटी बी है। चलो भाई क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, व्हेन एन आर्टिकल ऑफ कॉस्ट 160 इट सोल्ड फॉर 188। 160 के आर्टिकल को 188 में बेचा जाए तो प्रॉफिट बताओ, ये हमारा क्वांटिटी ए की वैल्यू है। फिर डिस्काउंट बताना है, अगर 1600 के आर्टिकल को
1200 में सेल किया जाएगा तो क्या होगा? चलो पहले क्वांटिटी ए से निपट लेते हैं। क्यू ए, उसमें क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस है 160, ठीक, और सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास? सेलिंग प्राइस है 188, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया आपको 28 का। बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जीरो कैंसिल, 4 टाइम्स 4 7 टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। 2 से काट दो इसको 2 बार और 2 से काट दो 5 बार, तो ये बन जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाई 2%, या फिर हम इसको बोलेंगे 17.5%। तो क्वांटिटी ए में जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 17.5% बनती है, ठीक है। अब क्वांटिटी बी की बात करो, 1600 मार्क प्राइस है, आप उसको 1200 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी बी, क्वांटिटी बी की बात कर रहे हैं, मार्क प्राइस है हमारे पास 1600 और सेलिंग प्राइस कितना है? 1200। भाई 1600 के आर्टिकल को 1200 में सेल किया जाएगा तो डिस्काउंट कितना हो गया? 400 का डिस्काउंट आ गया। तो फिर डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा? 400 का डिस्काउंट हमें चाहिए 1600 पर और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये डबल जीरो कैंसिल कर दें, 4 टाइम कैंसिल कर दें और यहां से आ जाएगा आपका 25%, ठीक। ये 70.5% आ रहा है, ये 25% आ रहा है, तो कौन सा रिलेशन बनेगा? ए में कम आ रहा है, क्वांटिटी ए इज लेस देन क्वांटिटी बी। जो हमारा ए क्वांटिटी है उसका मान बी से कम आ रहा है क्योंकि एक 17.5 है, 17.5 है, और दूसरा हमारा कितना है? दूसरा हमारा बनता है 35%, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। 4 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bookshop sells an article whose mark price is ₹600। एक बुक शॉप 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट पर डिस्काउंट पर बेच देती है, ठीक। एंड गिव्स अ पेन और ₹30 फ्री विद ईच बुक, ठीक है। और हर एक बुक के साथ जो है एक 30 रुपए का पेन फ्री मिल जाता है और उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बताना है, क्या होगा? ठीक, विद ईच आर्टिकल, ठीक है। हाँ आर्टिकल ले लें या सारे आर्टिकल लिख दें या सारे सारे जो है वस्तु ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी से हमें नाम से मतलब नहीं है, हमारा मेन मकसद जो है कैलकुलेशन से, उसके डाटा से है और अपना आंसर से, ठीक है। तो भाई क्या होगा? 600 रुपए का मार्क प्राइस है, ठीक है। चलो मार्क प्राइस है 600 रुपए, इसके बाद क्या हुआ? 20% का डिस्काउंट हुआ। अगर 20% का डिस्काउंट हुआ इसका मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट कंडीशन में, भाई ये तो 100% वैल्यू है, 20% डिस्काउंट में गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप उसको 80% में सेल करोगे। 80% ऑफ 600 यानी कि 480 रुपीज, 480 रुपए हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एक 30 रुपए का पेन हर एक आर्टिकल के साथ या किताब के साथ मुझे और मिल गया। 30 रुपए का पेन के कोई पैसे तो हमें देने नहीं पड़े, इसका मतलब क्या है? 30 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 480 मल्टीप्लाइड बाई 30, 450। ये हुआ, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो 120% की वैल्यू है क्योंकि ये तो है सेलिंग प्राइस 120%, 450, ठीक है। तो बताना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो 100% कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा? 450 डिवाइडेड बाई 120 और 100% की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल या वस्तु या बुक जो भी दे रखा है उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 करने के बाद। तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा,
4 और ये 3 से डिवाइड कर दो 4 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 5 टाइम्स और 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको 75 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 25 और 35 37 रुपीज 375, 375 रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग लाइन इसमें ऐड थी कि पहले तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमारे पास था, उसके बाद हमें ये बताना था कि 30 रुपीज का आर्टिकल फ्री मिला। तो जब कभी भी आर्टिकल फ्री मिलता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये 30 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट है। यहाँ पर परसेंटेज में डिस्काउंट है, यहाँ पर रुपीज में डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस आ गया, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 120% की वैल्यू 100% काउंट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, a dealer marks an article 40% of the cost price and sells to the customer allowing a discount 20% and 10% of the mark price। इसके बाद भी 80 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आर्टिकल का क्या होगा। क्या करें इसके लिए, क्या कंसेप्ट लगाएं, सोचो और बताओ इसका मुझे आंसर। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 और 10%। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भाई 20 और 10% कितने परसेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट के होता है। ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब क्या बोला, सबसे पहली बात मार्क्स द आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो भाई 40% होता है 2/5, मतलब कि ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस को 2 ज्यादा होना चाहिए। तो 5 से कहां पहुंच जाएगा, ये 7 पर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 20 और 10% का डिस्काउंट है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नेट डिस्काउंट का परसेंटेज x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ध्यान रखना डिस्काउंट में ये x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28%। इसका मतलब ये जो 20 और 10% है ये टोटल 28% डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, तो फिर 28% की वैल्यू 28% होता है 4 7 टाइम्स डिवाइड में 100 होगा 25, मतलब कि 25 अगर मार्क प्राइस है, 7 का आपको डिस्काउंट मिल गया तो आर्टिकल को 18 में सेल करना पड़ेगा। और यहां पर हम लगाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। एक आर्टिकल के दो डिफरेंट मार्क प्राइस हैं, तो यहां पर इन्हें बराबर करो 25 से मल्टीप्लाई और यहां पर 7 से। तो इस पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई और यहां पर 25 का मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या होगा देखो, प्रॉफिट होता है उसे 80 रुपए का। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो सीपी और एसपी का डिफरेंस है, मतलब कि 5 5 जा 125, 18 7 जा 126। तो भाई प्रॉफिट यहां पर कितना हुआ 1, और क्वेश्चन में कितना बोला है 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए 80 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाइड बाई 80। 0 8 5 जा 40 0 कैरी 4 8 2 16 प्लस 4 20 0 कैरी 2 8 1 जा 8 प्लस 2 10 10,000 10,000 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहां से बन जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का भी रिस्पॉन्स ऑप्शन नंबर सी पर है बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अ पर्सन मार्क द प्राइस 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 15% डिस्काउंट है, उसके बाद उसको 340 का गेन हुआ है। तो बताना है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होगा। ठीक है, ये दो डिफरेंट ईयर का क्वेश्चन था, डिफरेंट शिफ्ट का। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वो आपका क्लैरिकल, ठीक है, शिफ्ट का था, शिफ्ट 1 का। और ये क्वेश्चन है सेम ईयर में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। हालांकि दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब कंसेप्ट सेम है। ट्राई कर लेते हैं, फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। चलो भाई क्या हुआ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, 20% होता है 1/5, 1/5 मतलब कि 5 अगर कॉस्ट है
ज्यादा लिखना चाहिए 1, तो मार्क प्राइस कितना बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है भाई, 15% का डिस्काउंट है। 15% 5 से डिवाइड करें, 5 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, मतलब कि 20 आर्टिकल का अगर कॉस्ट है और आपको उस पर 3 डिस्काउंट, मार्क प्राइस है, 3 डिस्काउंट देना है, तो आर्टिकल को 17 में सेल करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहां पर हमें क्या लगाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट। एक आर्टिकल के अलग अलग क्या आ रहे हैं, मार्क प्राइस आ रहे हैं, पहले आप इन्हें बराबर कर लें। ठीक है, चलो बराबर करते हैं। क्या होगा, इसको हम कर लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई और यहां पर 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। गेन हुआ है 340 रुपीज का, 340 रुपए का गेन है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना बना यहां से 50 और यहां से कितना बना 51, आगे छोड़ दे, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, गेन, यहां पर गेन यानी कि प्रॉफिट, यहां पर 1 हुआ और क्वेश्चन में कितना आ रहा है हमारे पास 340। ठीक है, तो आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 340, तो डबल जीरो कर लें, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए। और इसके अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, 340 का लाभ हुआ, प्रॉफिट ही है। ठीक है, 20% 1/5 यानी कि 6 हो गया, और 3/20 20 है, तो 3 का डिस्काउंट 17 में सेल हो गया। ठीक है, 3 10 60 50 1। चलो अगला सवाल, अ पर्सन मार्क एन आर्टिकल 20% above the cost price and sold it for ₹2448। ठीक है, कंसेप्ट वही है, थोड़ी सी चीजें उसमें अलग दे रखी हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई बताना है, कुछ डिस्काउंट दिया और उसके बाद आर्टिकल को सेल किया गया 2550 रुपए में, तो हमें बताना है कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा। डिस्काउंट का परसेंटेज कब बता पाएंगे, जब हमारे पास मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो दे रखा है। ठीक, चलो देखते हैं क्या है, मार्क द प्राइस आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलो भाई, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो समझिए। 20% ये कई बार आ चुका है, 1/5 होता है, फिर भी लिख देता हूं। मतलब कि अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और देखो कॉस्ट भी हमारे पास दे रखी है, कितनी है 2550, मतलब कि 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ₹2550 के इक्वल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 5 जा 25 550 के इक्वल। तो यहां से मार्क प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 6 यूनिट, 510 मल्टीप्लाइड बाई 6, 0 6 5 3 6 5 जा 30, ऐसे कर लें। या फिर हम बोल सकते थे ऐसे भी, जो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, वहां से कर पाएंगे 120, चलो फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं, 360 हो गया भाई। और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे पास 2448, 2448। तो भाई डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट 2 नहीं 3060, 3060 को 3060 को माइनस करना पड़ेगा 2448, तो कितना आ जाएगा 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 इधर हो गया 52। ठीक है, और 12 612 612, 612 आ गया। 612 का डिस्काउंट देते हैं आप 3060 पर, तो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा 612 डिवाइडेड बाई 3060 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 306 का डबल लिखा है, 2 टाइम्स है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 20%, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं था, बस बीच में ये जो हमारे पास ये है, इसमें अब तक हमारे क्वेश्चन में क्या मिलता था, परसेंटेज में दे रखा होता था, और यहां पर हमें डिफरेंस करके कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट हमारे पास वही है उसका। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इज 800। दो आर्टिकल है ए और बी, उनका कुल क्रय मूल्य, एवरेज क्रय मूल्य दे रखा है और दोनों आर्टिकल को 10 और 20% प्रॉफिट पर सेल किया गया। टोटल सेलिंग है हमारे पास 1856। तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है, एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि यहां पर डिफरेंस आ गया हमारे पास। चलो देखते हैं क्या करना है। देखें क्या बनेगा इसका आंसर। एक का प्राइस एक्स हो जाएगा और अब हमें एवरेज दे रखा है। अगर एवरेज 800 है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, कॉस्ट प्राइस है, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि वो एवरेज है और दो आर्टिकल है तो मल्टीप्लाई कर ले 1600। ठीक, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट को हमने मान लिया एक्स, तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल का कितना हो जाएगा 1600 माइनस एक्स। अब क्या हुआ, पहला जाता है 10% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट, और दूसरा 20% प्रॉफिट पर, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110% ऑफ एक्स, इसका सेलिंग प्राइस प्लस 120% ऑफ 1600 माइनस एक्स, और ये दोनों का सेलिंग प्राइस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1856 आना चाहिए, 1856 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो परसेंटेज में डबल जीरो आता है, एक जीरो तो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, यानी कि ये बन जाएगा आपका 11x/10 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करें तो 12 16 जा होता है 192 और एक जीरो कैंसिल हो गया, 19200 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 12x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1856। ठीक है, 19200 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा डिवीजन वाला, तो डिवीजन में एक जीरो बचेगा, तो यानी कि 10, तो 1920 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 1856 1920। अब इन दोनों का हो जाएगा डिफरेंस, माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1856 माइनस 1920। इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 56 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 है और 40 और जोड़ दें यानी कि 44 उधर जोड़ दिया हमने, तो ये हमारा 1900 तक पहुंच गया, 1900 तक पहुंच गया। ठीक है, और इधर कितना है 20 है। ठीक, तो 20 और यानी कि 64, तो x बाई 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 64। सो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 640। तो एक आर्टिकल का प्राइस तुम्हारे पास आ जाएगा 640। 640 वाला कोई है क्या, 976988 620 980 640 है। अच्छा, नन ऑफ दीज लगा तो दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का, तो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल 1600 माइनस 640। तो भाई यहां से 600 को माइनस करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 40 माइनस करेंगे तो 960 हो जाएगा, 960। तो 640 और 960 जहां पर है ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। वैसे हम डायरेक्टली लगा सकते थे लेकिन नन ऑफ दीज में कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का दिवाली होमवर्क। ठीक है, दिवाली होमवर्क, ये रहेगा दिवाली होमवर्क, ट्राई करना आराम से सफिशिएंट टाइम लेकर। और फिर देखेंगे इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, क्या करना होगा उसके लिए, पहले आप वन को हमें क्या करना है समझ लें इस बात को, आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है अगर हम आर्टिकल को सेल करते हैं 2200 रुपए में, 22,000 रुपए में। फिर पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से 5000 ज्यादा है, तो आप यहां से पहले प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेटमेंट आएगा, यहां से भी आप क्या करेंगे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे और आप बताएंगे कि आपका आंसर कहां से आया, कि पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है दूसरा नहीं है, जिनमें से किससे भी किसकी हेल्प से आप आंसर दे रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, किसकी हेल्प से आंसर आएगा वो बताना है, तो ट्राई करना आराम से। फिलहाल अभी क्वेश्चन और है, भाग के नहीं जाना, क्वेश्चन अभी और है, दिवाली होमवर्क मिल चुका है, आराम से घूम घाम के सॉल्व करना है इसको। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, क्या है, द पाई चार्ट गिवन बिलो द परसेंटेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय
5 डिफरेंट पर्सन, ठीक, कितने पर्सन हैं? शो द प्रॉफिट परसेंट, यहां पर आप लिखें प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। पाई चार्ट 5 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बेची गई वस्तु के प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ को नीचे दिया गया है, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं और ये सब क्या है? ये सब इनका प्रॉफिट का परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, लाभ का प्रतिशत है, ठीक। और इसके बिहार पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो भाई क्या लिखा है। इफ द इनकम ऑफ कंपनी डी या पर्सन डी, ठीक है, उसे कंपनी मान ले या पर्सन मान ले, कंपनी डी इज रुपीज 32,000, 32,000, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी डी, ठीक। हमें एक्सपेंडिचर बताना है, इनकम दे रखी है कंपनी की, तो क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, इनमें से डाटा फेच करना है और आंसर देना है। एक बार ट्राई करके देखो क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज सारी वैल्यूज में जो है आपके पास जो है ये प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज, लाभ प्रतिशत दे रखा है। ए बी सी डी ई वो पर्सन मान ले या कंपनी मान ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें फिलहाल डाटा फेच करके लेकर आना है, ऑप्शन तक पहुंचना है। तो क्या लिखा है? इनकम डी की बनती है 32,000, तो उसका एक्सपेंडिचर बताना है। अब एक चीज समझो, जब कभी भी डीआई आती है ना प्रॉफिट लॉस पर, तो कभी भी आपसे पूछा जाए इनकम यानी कि आय, ठीक है, तब इसको हम रिलेट करेंगे सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से यानी कि विक्रय मूल्य से, जब कभी भी आपसे इनकम या आय पूछा जाए। और जब कभी भी बात होगी एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, ठीक, तो एक्सपेंडिचर को आप रिलेट करेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस से यानी कि क्रय मूल्य से। बस इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट हमें पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी विशेष दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं, क्या लिखा है? डी की बात कर रहे हैं, डी को देखो, ये रहा डी, और डी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 60%, ठीक है। चलो 60% प्रॉफिट का परसेंटेज है किसका? डी का। तो क्या करें भाई, सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 60% प्रॉफिट। तो ये जो आपका 32,000 दे रखा है, क्या ये 160% की वैल्यू नहीं है? हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं इसको कि ये तो 160% की वैल्यू है, 160% की वैल्यू, और जो किसके बराबर है? रुपीज 32,000 के बराबर। तो फिर 1% की वैल्यू 32,000 डिवाइडेड बाय 160। अब भाई जो भी उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च होगा, कॉस्ट प्राइस, वो क्या होता है? अपने आप में 100% वैल्यू होती है, तो 100% निकालेंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर दें, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 200 बार, 200 रुपए, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से हमारा आंसर बन जाएगा 1 2 3 4 20,000 और कुछ है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है, बस इस बात को समझने की बात है, जो समझ गया उसका आंसर। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी रखते हैं। तो भाई सभी को एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं, और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसको ट्राई जरूर करना। जो टेलीग्राम ग्रुप है ये दे रखा है, इसको ज्वाइन करें, जो ज्वाइन कर नहीं किए हैं कर लिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जरूर करना, मैं वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्सेज का। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.